डेथ जरूर होती है। अब यहाँ पे जो मेडिसिन है वो कौन कौन सी मेडिसिन यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे जो मेडिसिन है दैट इज जिडोविडिन AZT, दैट इज एजिडोथाइमिडिन। ये फर्स्ट ड्रग थी जो एड्स के लिए यूटिलाइज की गई थी ट्रीटमेंट के लिए, और आज भी ये सबसे फेवरेट ड्रग्स के अंदर इंक्लूड है जो एड्स ट्रीटमेंट के लिए या एड्स के को क्योर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरी जो ड्रग है डाइडेनोसाइन, डिडेनोसाइन जो है ये दूसरी ड्रग है, इसका भी एड्स पेशेंट को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो सकता, मींस डेथ तो जरूर होगी, लेकिन जो पर्टिकुलर पर्सन है उसकी लाइफ को लगभग 10 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इतना ट्रीटमेंट इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए पॉसिबल है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की, क्योंकि ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है तो प्रिवेंशन ही बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे बनता है। प्रिवेंशन because there is no cure or complete cure for this disease। इस डिजीज के लिए कंप्लीट क्योर कोई नहीं है, दैट्स वाई प्रिवेंशन इज बेटर और प्रिवेंशन इज प्रेफर्ड। तो इसलिए प्रिवेंशन को यहाँ पे प्रेफर किया जाता है। अब जो एड्स है उसके केस में क्या होता है कि जो एड्स है दैट इज स्प्रेड ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर, यानी कि हम इसको जानते हैं कि ये कैसे स्प्रेड करता है, फिर भी हम इग्नोर करते हैं उस चीज को और उसकी वजह से स्प्रेड करता है। ये एक ऐसा डिजीज नहीं है जो इनएडवर्टेंटली यानी कि अनजाने में फैलता हो। जैसे न्यूमोनिया, टाइफाइड है, हमें नहीं पता चल पाएगा कि कहां से उसका कॉन्टामिनेशन या कॉन्टामिनेटेड थिंग्स हमने कंज्यूम कर लिया और उससे ये हो रहा है। जबकि यहाँ पे तो क्लियरली पता है कि किन किन जगह से ये आसानी से स्प्रेड करता है, सिर्फ उस पॉइंट को ब्लॉक करना होता है। तो ये कॉन्शियस बिहेवियर की वजह से स्प्रेड होता है, ना कि इनएडवर्टेंटली। एड्स स्प्रेड ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर, यानी कि लापरवाही की वजह से फैलता है, नोट ड्यू टू, नोट एडवर्टेंटली, अनजाने में नहीं फैलता है। जैसे निमोनिया, टाइफाइड या दूसरे इन्फेक्शन डिजीज है उसकी तरीके से नहीं फैलता है। तो ऐसे केस में सिर्फ दो ही ऐसे केस है जहां पे पुअर मॉनिटरिंग की वजह से स्प्रेड कर सकता है। पुअर मॉनिटरिंग, पुअर मॉनिटरिंग लीड्स टू, पुअर मॉनिटरिंग किन के केस में होती है, दैट इज द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, एंड सेकेंड इन्फेक्टेड मदर टू बेबी या यंग वन। ये दो ऐसे केस है जहां पे कॉन्शियस बिहेवियर यानी कि जानबूझ के तो ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी नोट एडवर्टेंटली मतलब अनजाने में नहीं फैल रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मॉनिटर अच्छे से नहीं किया गया है। अगर अच्छे से मॉनिटर कर लिया जाता ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने से पहले तो रोका जा सकता था। अगर ये पता है कि जो मदर है वो इन्फेक्टेड है या उसको एक अच्छी तरीके से उसके जो सिम्टम्स है या उसको डायग्नोज कर लिया जाता है तो डेवलपिंग यंग वन को या जो बेबी डेवलप हो चुका है उसके अंदर एड्स के ट्रांसमिशन को रोका जा सकता था। तो यहाँ पे कॉन्शियस बिहेवियर की वजह से होता है, इसलिए इग्नोरेंस की वजह से मरना कोई अच्छी चीज नहीं है। इससे ज्यादा अच्छा है कि हम अपने आप को इस पर्टिकुलर डिजीज से बचा के रखें। अब एड्स से बचने के लिए या एड्स को फैलने से रोकने के लिए काफी सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क करती है। इंडिया के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है वो है नेको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेको, NACO, नेको, नेशनल एड्स
कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन and other NGOs, non-governmental or government organizations। ये ऑर्गेनाइजेशंस भी लगातार वर्क कर रही है ताकि एड्स को स्प्रेड होने से एड्स को स्प्रेड होने से रोका जा सके। इसके अलावा जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने कुछ मेजर्स, कुछ स्टेप्स लिए जिससे या उन्होंने कुछ प्रोग्राम डिजाइन किए जिससे एड्स को स्प्रेड होने से रोका जा सकता है। WHO has designed or has launched certain programs or measures to prevent एड्स को रोकने के लिए उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स या मीजर्स वो स्टार्ट किए हैं। अब वो कौन से प्रोग्राम्स या मीजर हैं जिनकी हेल्प से एड्स को स्प्रेड होने से रोका जा सकता है। एड्स को स्प्रेड होने से रोकने के लिए क्या मेजर्स यूज किए गए हैं? फर्स्ट, जो एड्स है वो स्प्रेड करता है बाय द ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ब्लड। तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ब्लड से ट्रांसफर होता है। तो इसके लिए अब WHO की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो मेजर्स उन्होंने प्रोवाइड किए हैं दैट एंश्योर द यू कैन से दैट इज द चेकिंग ऑफ ब्लड और दैट इज द सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ ट्रांसफर हो इसके लिए भी उन्होंने गाइडलाइंस तैयार की है। सो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो उसको प्रॉपरली टेस्ट करना, ये एक मेजर इंक्लूड किया गया है। सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड प्रोडक्ट्स, ब्लड प्रोडक्ट्स या ब्लड का जो है सेफ ट्रांसफ्यूजन हो। सेकेंड, ड्रग अब्यूजर्स की वजह से स्प्रेड करता है तो ड्रग अब्यूजिंग को एक तरीके से रोकना। प्रिवेंशन ऑफ ड्रग अब्यूजिंग, ड्रग अब्यूजिंग को रोकना। तीसरा, यूज ऑफ न्यू एंड disposable needles or syringes in private and public hospitals and इन क्लिनिक्स। जो भी क्लिनिक्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, सभी जगह पे न्यू और डिस्पोजेबल नीडल्स या सिरिंज के यूज करने को की गाइडलाइन यहाँ पे जारी की गई है। ड्रग अब्यूजिंग को रोकने का जो प्रोसीजर है वो तैयार किया गया। सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड प्रोडक्ट्स का जो ट्रांसफ्यूजन है वो सेफ हो उसके लिए कोशिश की जा रही है। फोर्थ, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स, क्योंकि सेक्सुअल ट्रांसमिशन इसकी मेन वजह होती है। तो जो कॉन्डोम्स है उसका फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी WHO के अकॉर्डिंग एक प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया है। और जो मदर है उससे डेवलपिंग यंग वंस को ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे एजुकेट करना या जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है उसके की वजह से स्प्रेड होता है। तो ऐसे केस में पर्सन्स को एजुकेट करना अबाउट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। एजुकेट पीपल अबाउट द स्प्रेड ऑफ एड्स कैसे स्प्रेड होता है, उसके स्प्रेड को रोकने के लिए लोगों को एजुकेट करना। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो WHO की गाइडलाइंस या WHO के
प्रोसीजर्स है जिससे एड्स के स्प्रेड को रोका जा सकता है। अब जो एड्स पेशेंट है, एड्स पेशेंट को सोसाइटी से अलग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके लिए सिंपैथी और जो मेडिकल स्टाफ है, जो सोसाइटी है, उनको कलेक्टिवली वर्क करने की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जहां पे सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट से ये डिजीज स्प्रेड नहीं करता। हमने यहाँ पे स्टडी किया कि बहुत सारे ऐसे मेथड है जिसकी वजह से स्प्रेड कर सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड प्रोडक्ट का ट्रांसफ्यूजन उसकी वजह से हो सकता है। नीडल या सिरिंजेस जिसको किसी इन्फेक्टेड पर्सन के लिए यूज किया गया था उसके दोबारा से यूज करने की वजह से हो सकता है। मीन्स ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें ब्लड कांटेक्ट में आ जाए उसे स्प्रेड कर सकता है। तो ऐसे केस में जो पर्टिकुलर पर्सन है, जो पेशेंट है, उसको आइसोलेट करने की जरूरत नहीं है, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की जरूरत होती है, जिसमें सोसाइटी और मेडिकल जो स्टाफ है उनको कलेक्टिवली काम करने की जरूरत है, तभी इस मेजर किलर डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द डिजीज एड्स।